हेलो गाइस, आज है डे 2। एक पेशेंट है जिस हमारे जानकारी में ही है, तो उनका जो है माताजी का हिप रिप्लेसमेंट हुआ था। तो अंकल का फ़ोन आया था कि एक बार बेटा देख के जाना, वो थोड़ा ट्रस्ट करते हैं, तो मैं क्या चलो देखते हैं। मैंने उनके गेट पे जाके अंकल को कॉल किया और फ़िलहाल जख्म की कंडीशन ये है। तो अभी तो फिलहाल ये जो है बीटाडीन से साफ करके ड्यूटी पर जाने की जल्दी थी, तो मैं हेलमेट भी नहीं हटा पाया और जल्दी से बस पेशेंट को ट्रीट करने लगा। तब भी सब साफ है? बिल्कुल साफ है, बहुत बढ़िया। इसका जो है कोशिश करो कि ये जो पेशाब की नली है ये निकलवा ली जाए 1-2 दिन के अंदर। इन्हें बैठा के डॉक्टर से तो पूछा होगा ना आपने? हाँ, इस पेशेंट को लगभग 25 दिन के आसपास हो गए थे कैथेटर डले हुए। अब मैंने इनको हिदायत दी कि ये कैथेटर अपना 1-2 दिन में आउट करा लो। उसके बाद इनकी जो पेशेंट का जो मेडिकेशन है वो चेक किया, क्या मेडिसिन वगैरह ये कंज्यूम कर रही हैं। वैसे सब कुछ ठीक था, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट जो है दिया गया था इन पेशेंट को। बाकी फिर भी मैंने अपनी तरफ से जो भी मेरे से बन सकता था वो मैंने इनको बताया, और बाकी 5 दिन की दवाई और सलाह दी इनको लेने के लिए। माता जी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? कोशिश करो धीरे धीरे बैठने की, ठीक है जी? इससे नली से पेंडा छूट जाएगा। फिलहाल इस पे ऐसे ही कपड़ा डाल दो, थोड़ी देर में बीटाडीन सूख जाएगी ना, फिर आराम से डायपर लगा के जो है। क्या हाल है दोस्तों? आज ओपीडी टाइम बहुत बिजी रहा, बहुत बिजी शेड्यूल था, तो आज ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड में कर नहीं पाया। फ़िलहाल आए हुए हैं मार्केट में। हमारी जो मैम हैं, मैं थोड़ा फ्री था तो कहने लगी चलो आओ मार्केट, थोड़ा काम है मुझे, तो मैं साथ में लेके आगे। एक थोड़ा हेजिटेशन पर्पज़ से एक मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी थी, उसमें कहने लगे कि भाई आप जो है पब्लिक में चले जाओ, पब्लिकली खड़े हो जाओ, तो मैं पब्लिक में आ गया। इससे ज़्यादा क्या पब्लिक होगी, सड़क के बीचों बीच है ना, थोड़ा पागलपन सा। अच्छा, वैसे आज सुबह एक बहुत प्यारी घटना हुई। मैं एक पेशेंट की ड्रेसिंग के लिए गया हुआ था, फ्री टाइम में शेयर करता हूँ। अभी थोड़ा शोर ज़्यादा है बैकग्राउंड में, करते हैं बाद में। मार्केट में काफ़ी सारा शोर था, तो इस वजह से मैं सही से रिकॉर्ड नहीं कर पाया फिर भी, लेकिन जितना हुआ वो आपने देख ही लिया, ठीक है। जिक्र कर रहा था मैं एक प्यारी घटना का। प्यारी घटना ये थी कि जिनके यहाँ पे मैं गया हुआ था ड्रेसिंग करने के लिए, अपने मतलब रिलेशन से है और ख़ास हैं। तो इससे पहले भी उनको, उनकी जो वाइफ हैं हमारे अंकल जी की, तो उनको बंदर ने बाइट कर लिया था पैर पे। लगभग 1-1.5 महीने जो है उन्होंने ट्रीटमेंट कराया। ट्रीटमेंट कराने के बाद उनको ठीक नहीं हो पा रहा था। शुगर पेशेंट थे मैं। तो अचानक से एक दिन उनका फ़ोन आता है कि एक बार आजा देख ले। मैं क्या जी ठीक है, तो मैं पहुंचने के बाद मैंने देखा उनका जो ज़ख्म है आंटी जी का, तो सड़ा हुआ है बिल्कुल। बंदर ने बाइट कर रखी है, पस सेल्स बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने कहा ठीक है अंकल, देखो समय देना पड़ेगा लेकिन ठीक तो हो जाएगा। अब एक्चुअली मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, साफ सीधी है बात। मैं हूँ एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। मैं यूपी फार्मेसी काउंसिल से एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, और बस ये है कि जो चीज़ें आती हैं उनके लिए मैं या तो सलाह दे देता हूँ, या अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं ऑपरेट भी कर लेता हूँ, ऐसी बात नहीं। तो उनको मैंने ऑपरेट किया। लगभग मैंने उनका ज़ख्म वो 20 दिन में पूरा फुलफिल हो गया मतलब। तो ठीक होने के बाद बल्कि उन्होंने चाय वगैरह मतलब खूब मतलब
सेवा की जैसे करते हैं बहुत अच्छी तरह। बाकी हाँ, एक बात और थी कि मैं जो है पहले दिन से ही जब उनके यहाँ पे गया था, मैं पहले से ही माइंड में सोच के गया था, मैं कि ये अपने हैं, इनसे मतलब कोई चार्ज नहीं लेना है ना, बल्कि मैं तो किसी से लेता भी नहीं आज तक। मैंने देखो जो भी काम करता हूँ मैं सेवा भाव से करता हूँ, मैंने कोई चार्ज सोचा भी नहीं था। तो वो प्यारी घटना ये थी कि मैं जैसे अम्मा जी के लिए गया था आज दोबारा, तो अम्मा जी की ड्रेसिंग वगैरह जो है उतारने के लिए बोला था, वे खुद उतार नहीं पा रहे थे, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, वो सब चेक करना पड़ता है, तो इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया था। तो जैसे मैं बाहर निकला, निकलने के बाद उन्होंने मेरे तरफ को 200 रुपये का नोट जो है किया, उनको बेटा ये तू रख ले। मैं क्या जी ये कैसे? कह रहे कि ये रख ले बस हमारी तरफ से है, और तू मतलब इतना हमारे बुलाते ही आ जावे, हमारे जो है फ़ोन करती तू तुरंत आया है, तो रख ले मतलब। मैं कहा देखो अंकल, आप ये शर्मिंदा कर रहे हो, मैं कभी ऐसा काम करता ही नहीं, मैं सेवा भाव से आया था और मैं कोई फ़ीस नहीं लेना चाहता। ठीक है जी भाई, देखो या तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ, या मैं इतना महंगा हूँ कि आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है, हाँ ये आयरन मैन का डायलॉग है, चिपका दिया, कोई नहीं, फीलिंग समझो बस। तो उन्होंने कहने लगे नहीं ये हमारे जो तुम्हारे बच्चे हैं उनको लिए, उनके लिए है, तुम कुछ लेके जाना, चॉकलेट लेके जाना, ये करना वो करना। मतलब एक तरह से मैं अगर अपनी फीलिंग उस टाइम की एक्सप्लेन करूँ तो ये है कि बहुत अच्छा लगता है, मतलब लोग जब ट्रस्ट करते हैं ना, आपकी पूछ करते हैं किसी काम के लिए, उन्हें पता है मतलब कि हाँ ये ऐसे ऐसे है, वहाँ पे हॉस्पिटल में जॉब करता है, और मैं क्या बताऊँ, बड़ा अच्छा लगता है मतलब। तो हम तो भैया ऐसे ही हैं। ठीक है, जितना अपने से बन पड़ेगी सेवा आप लोगों की करेंगे। आप भी कुछ बात हो या कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। ठीक है, और रही बात ट्रिप के लिए अपडेट की, वो डेट हमारी लगभग फ़िक्स हो ही गई है, जैसे ही बिल्कुल एक्यूरेट फ़िक्स होती है मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाकी मैंने एक जो है बाइक के लिए, मेरे पास रॉयल इनफील्ड है 350 स्टैंडर्ड में, उसके लिए मैंने बैग ऑर्डर किए हुए हैं, वो आज या कल में ही आ जाएंगे। एक बाइक का टेल कैरियर होता है ना, जिस पे टेल बैग लगता है, क्योंकि जो हम कंधे पे बैग रखेंगे वो 1200 किलोमीटर खींचना महाभारत का काम है। ठीक है, कंधे तोड़ देगा, तो उसके लिए मैंने टेल बैग जो है ऑर्डर किया है, उसका भी रिव्यू देखते हैं क्या रहता है। बाकी बने रहिए। ठीक है, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। गुड बाय। आज का डे था 2, दूसरा दिन था व्लॉग का। काफ़ी सुधार है, आपके साथ ऐसे ही गुफ्तगू करते रहेंगे जब भी समय मिलेगा, अपने जीवन से जुड़ी चीज बातें जो हैं आपके साथ शेयर करते रहेंगे, बस आप अपना सहयोग बनाए रखना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं अभी नहीं बोलूँगा, अगर आप खुद कुछ देखो तो आप ज़रूर से दबाइएगा। बाकी मिलते हैं कल। गुड बाय।